गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरी चैनल में। सो गाइस, स्क्रीन को देखकर कुछ समझ पा रहे हो आप? अगर नहीं समझ पा रहे हो तो थोड़ा और सोचो। नहीं सोच पाए, चलिए मैं ही बता देती हूँ। एक्चुअल में आज हम बात करने जा रहे हैं आईटी कंपनीज की फ्यूचर आउटलुक पे। सो गाइस देखिए, आईटी कंपनीज के बारे में वैसे तो सब ही जानते हैं कौन कौन सी हैं। मेन मुद्दा तो ये निकल कर आता है कि ऐसी और कौन सी कंपनीज है जो आपको अभी 5 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती हैं। तो ऐसे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो पहले तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें आगे के नोटिफिकेशन के लिए। एंड गाइज, मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जैसे कि आप मेरी वीडियो को वॉच करते हो तो आप लाइक सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए वैसे बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईटी सेक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो आईटी कंपनीज का फ्यूचर बहुत ब्राइट एंड प्रोमिसिंग ड्यू टू कंटिन्यूस टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अक्रॉस इंडस्ट्रीज के हमें आसपास देखने को मिलता है। गाइस, की फैक्टर्स जो आईटी सेक्टर की ग्रोथ ड्राइव करेंगे। फिलहाल तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो आईटी कंपनीज का फ्यूचर है वो ब्राइट है, प्रोमिसिंग है और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के चलते जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हमें कंपनीज के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर देखने को मिलता है, उसके अंदर आप क्या कह सकते हो कि एक ग्रोथ पीरियड बना हुआ है। ठीक है गाइस, देखिए डिजिटल के तौर पर अगर देखोगे आईटी सेक्टर में, देखिए किस तरीके से 2021 से आप 2025 तक किस तरीके से ग्रोथ देखने को मिली है। फिलहाल मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ कि 2022 में आईटी सेक्टर का रिवेन्यू $2027 बिलियन था और अब बढ़ के 245 बिलियन तक पहुँच गया। इट मीन्स आप ये देख सकते हो। ठीक है, ग्रोथ देखो, मतलब ईयर टू ईयर कितनी 15.535% की देखने को मिली है। मतलब 22 से 23 में कितनी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली। अब वही टारगेट इनका बना हुआ है कि 2030 तक कम से कम 350 बिलियन तक पहुंचाना है इस रेवेन्यू को। गाइस, मैं आपको बता दूं, आईटी सेक्टर मतलब अगर आप देखोगे ना, अगर मैं इसकी कैटेगरीज डिवाइड बांटूं और इनकी आईटी ग्रोथ ड्राइव करूं तो देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन अपने ऑपरेशंस को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट कर रहे हैं एंड लीडिंग टू इंक्रीज डिमांड फॉर आईटी सेक्टर्स, आईटी सर्विसेज में देखने को मिलती है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की तरफ से देखा जाए तो एआई हो गया, एमएल हो गया एंड आईओटी हो गया, ब्लॉकचेन हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डाटा एनालिटिक्स जैसे एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन बढ़ने से आईटी कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। एंड अगर रिमोट वर्क देखोगे ना तो पोस्ट पेंडेमिक एरा में रिमोट वर्क और हाइब्रिड वर्क मॉडल्स के एडॉप्शन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और साइबर सिक्योरिटी सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज हो रही है। ठीक है, ये चीज़ आपने देखी है। एंड अगर ग्लोबलाइजेशन की बात की जाए तो ग्लोबल मार्केट में एक्सपेंशन और क्रॉस बॉर्डर कोलाबोरेशन से आईटी कंपनीज को डाइवर्सिफाइड क्लाइंट बेस और रेवेन्यू स्ट्रीम्स मिल रहे हैं। ठीक है गाइस, साथ के साथ आईटी कंपनीज लाइक अब ये कह लीजिए जो हमारी आईटी कंपनीज हैं तो उसमें और क्या ग्रोथ देखने को मिल रही है। गाइस देखिए, एआई एंड ऑटोमेशन के अंदर आप देखोगे ना, लेटेस्ट न्यूज़ क्या निकल कर आ रही है इनके अंदर। गाइस, एआई ऑटोमेशन सॉल्यूशंस का इंटीग्रेशन बिजनेस के वर्क फ्लोज में एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हो रहा है। ठीक है, एआई और ऑटोमेशन का यूज़ एंड क्लाउड अडॉप्शन की बात की जाए तो गाइस क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विसेज का डिमांड सर्ज हो रहा है तो ड्यू टू रिमोट वर्क एंड डाटा एक्सेसिबिलिटी नीड्स की वजह से। ठीक है, क्योंकि आपको पता है आज भी काफ़ी लोग तो घर से काम करते हैं, रिमोट वर्क करते हैं, तो कहीं ना कहीं क्लाउड अडॉप्शन के चक्कर में भी आप ये कह सकते हो आईटी सेक्टर बूस्ट हो रहा है। साइबर सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब साइबर सिक्योरिटी की बात की जाए तो इंक्रीजिंग साइबर थ्रेट्स और डाटा ब्रीचेस से साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशंस की डिमांड कंटिन्यूसली राइज हो रही है। अगर मैं टेक आईपीओस के बारे में बात करूं तो न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज आईपीओस के थ्रू स्टॉक मार्केट में एंटर कर रहे हैं एंड प्रोवाइडिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के साथ। सो गाइस देखिए, ये चीज़ें तो मैंने आपको क्लियर कर दी कि आईटी सेक्टर का फ्यूचर क्या है और लेटेस्ट अपडेट इनकी किन किन चीज़ों पे चल रही है। एक तो एआई ऑटोमेशन लगा ली दी है, क्लाउड अडॉप्शन, साइबर सिक्योरिटी और इस पे आईपीओ मतलब न्यू टेक्नोलॉजी कंपनीज पे आईपीओस भी बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, तो आप उनको थोड़ा सा रडार लेवल पे लेकर चल सकते हो। चलिए गाइस, बिना टाइम वेस्ट करें मैं आप लोगों को बता देती हूँ कौन कौन सी ऐसी 3 मैं आप लोगों के लिए कंपनियां लेकर आई हूँ जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हो आने वाले 5 सालों के लिए। क्योंकि अगर आपको और
गाइस ये आने वाले 5 सालों में आपको नियर अबाउट 500 से लेकर 500% तक का तो आपको रिटर्न आराम से ये दे सकते हैं। 500 से 1000% तक का रिटर्न ये आपको दे सकते हैं आने वाले 5 साल में गाइस, क्योंकि जिस तरीके का इनका ग्रोथ देखने को मिले, जिस तरीके का बिजनेस देखने को मिला, जिस तरीके से इनकी सेल्स देखने को मिल रही है, काफ़ी अच्छी ग्रोथ इसमें मतलब इन स्टॉक्स में है। चलिए दिखाती हूँ मैं आप लोगों को, चार्ट के साथ फंडा भी देखेंगे। सबसे पहले कंपनी निकल के आती है KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड। सो गाइस KPIT टेक्नोलॉजी लिमिटेड की बात करूँ तो कल के दिन गाइस इसके अंदर काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, 8.78% तक का रिटर्न देखने को मिला। वहीं अगर बात करें साल भर की, तो साल भर के अंदर इसमें 77% तक का रिटर्न है एंड ये 1047 पर ट्रेड करा था 13 जुलाई 2023 को। ठीक है, आज के दिन ये 1047 पर ट्रेड करता है। गाइस अब तक 1860 पर जाता देखने को मिला। 5 साल के अंदर इसने 1900 मतलब 1990 का आप कह लीजिए अच्छा खासा रिटर्न ना कर 2019 में 89 रुपीज़ के प्राइस पे था। देखिए कितना अच्छा ग्रोथ देखने को मिला है। एंड गाइस यही तो एक मूव होता है ना कि ये क्या पैटर्न बनाया है ना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज़ अगर ऐसी पैटर्न मिल जाए ना आपको, तो उन कंपनियों को अपने हाथ से जाने मत दीजिएगा, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चलिएगा। चलिए गाइस थोड़ा सा मैं KPIT के बारे में ओवरव्यू दे दूँ कि KPIT टेक्नोलॉजी एक लीडिंग इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड इंटीग्रेशन पार्टनर है जो कि प्राइमरी ऑटोमेटिव एंड मोबिलिटी सेक्टर को सर्व करती है। कंपनी का फोकस इनोवेटिव सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज पर है। ठीक है, एंड गाइस की ऑपरेशंस की बात की जाए तो एडवांस ड्राइवर्स असिस्टेंट सिस्टम्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल सॉल्यूशंस एंड कनेक्टेड व्हीकल प्लेटफॉर्म पे ऑटोमेटिव इसका सॉल्यूशन देखने को मिलता है। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की बात करूँ तो एंड टू एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट सर्विसेज फ्रॉम कॉन्सेप्ट टू प्रोडक्शन में देखने को मिलता है। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करूँ तो डिजिटल सर्विसेज टू एनहेंस ऑपरेशन एफिशिएंसी एंड कस्टमर एक्सपीरियंस को देखने में मिलता है। ये सब की ऑपरेशन इस सेक्टर्स के अंदर ऑटोमेटिव, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर देखने को मिलते हैं KPIT टेक्नोलॉजी के अंदर। गाइस फिलहाल तो अगर मैं आपको बताऊं, कैश इनके पास 94 करोड़ का है। कंपनी पे कर्जा कुछ ज़्यादा नहीं है, 0.61 करोड़ का देखने को मिलता है। प्रमोटर होल्डिंग इसकी अच्छी खासी है, प्रोफेशनल प्रमोटर होल्डिंग है इसके अंदर। सेल्स को 28% देखने को मिलती है। ROE अगर आप देखोगे गाइस तो ये 20 से ऊपर देखने को मिला ROE। एंड कंपनी का मार्केट कैप आप देख सकते हो 50,000 करोड़ का देखने को मिलता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर ROCE भी 29% देखने को मिलते हैं। एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए इसमें ये चीज़ देखने को मिलती है कि इसमें सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, 28% से और 17% से। अगर आप यहाँ भी देखोगे ना 2021 में पहले 2 करोड़ का रेवेन्यू था, अब बढ़ के 4 करोड़ पे पहुँच गया है। वहीं 15 पे कह लीजिए ये 15 लाख पे इसका प्रॉफिट अब बढ़ के 59 लाख पे पहुंच गया। ये काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है गाइस इसके अंदर। ठीक है गाइस, अगर मैं फ्यूचर की बात करूँ तो ऑटोनोमस ड्राइविंग टेक्नोलॉजी का डिमांड बढ़ने से KPIT टेक्नोलॉजी की ग्रोथ पोटेंशियल हाई है एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के अडॉप्शन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज होगी। ग्रीन सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के डेवलपमेंट में की रोल प्ले करने से मार्केट पोजीशन स्ट्रांग होगी। ठीक है गाइस, KPIT टेक्नोलॉजी का स्टॉक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्रमोसिंग है ड्यू टू एमर्जिंग ट्रेंड्स इन ऑटोमेटिव सॉफ्टवेयर एंड सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस। बाकी डिपेंड आप लोग पे करता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि पर्सिस्टेंट सिस्टम निकल कर आती है। इसमें भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी, 3.87% तक जाता हुआ देखने को मिला था। गाइस ये स्टॉक पर्सिस्टेंट सिस्टम एक ग्लोबल IT सर्विसेज कंपनी है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और IT इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करती है। गाइस कंपनी का फोकस इनोवेटिव टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और क्लाइंट सेंट्रिक सर्विसेज पर है। ठीक है, एंड अगर की ऑपरेशंस की बात की जाए तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर कॉम्प्रिहेंसिव डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर वेरियस इंडस्ट्रीज एंड कहाँ का देखने को मिलते हैं गाइस, हेल्थ केयर के अंदर, बैंकिंग के अंदर और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ तो कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड माइग्रेशंस एंड डेवऑप्स सर्विसेज के अंदर देखने को मिलता है। एंड वहीं अगर मैं बात करूँ ना आपसे डाटा एनालिस्टिक्स की, तो बिग डाटा एनालिस्टिक्स और AI ML सॉल्यूशंस एंड बिजनेस इंटेलिजेंस सर्विसेज इसकी की ऑपरेशंस भी देखने को मिलता है डाटा एनालिस्टिक्स के अंदर।
गाइस अगर आप देखोगे तो साल भर में इसने 101% तक का रिटर्न दिया। 2023 में आज ही के दिन 13 जुलाई को 2380 रुपये पे ट्रेड किया था। आप देखो बिल्कुल इसका डबल हो चुका है कल के दिन पे ना। और मार्केट कैप इसका 70,000 करोड़ का देखने को मिला, ज़्यादा कुछ बड़ा मार्केट कैप है नहीं। 5 साल में 1440% तक का रिटर्न दिया। 2019 में 311 रुपये पे ट्रेड कर रहा था 30 पैसे पे। एंड साल भर के अंदर इसमें देखो कितनी तगड़ी गिरावट आई, फिर ऊपर गया है ये स्टॉक और 31% तक की ही तेजी देखने को मिली। गाइस इसके पास कैश कम से कम 650 करोड़ का आप लगा लीजिए हैगा। ईपीएस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, सेल्स ग्रोथ भी अच्छी, आरओसी आरओई भी काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। कंपनी भी कर्जा कुछ ज़्यादा है नहीं, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है। आरओई आरओसी तो बहुत ही शानदार देखने को मिलते हैं। गाइस अगर इसके रिवेन्यू की बात की जाए तो 4.30 से रिवेन्यू 9.95 पे पहुंच गया। वहीं प्रॉफिट 0.45 से 1 करोड़ पे पहुंच गया है। तो ये बहुत अचीवमेंट इसके अंदर हमें देखने को मिली है। गाइस अगर मैं फ्यूचर ग्रोथ की बात करूँ तो हेल्थ केयर एंड बीएफसी सेक्टर के अंदर देखिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड डाटा एनालिसिस सॉल्यूशन की डिमांड हेल्थ केयर और बीएफएसआई सेक्टर्स में कंटिन्यूस रहेगी। ठीक है, क्लाउड सर्विसेज की बात की जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग और माइग्रेशन सर्विसेज का डिमांड बढ़ने से रेवेन्यू ग्रोथ एनहेंस होगी। ये चीज़ें हैं देखिए फ्यूचर ग्रोथ में। अगर हेल्थ केयर में, क्लाउड सर्विसेज में ये सब चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से आप ये कह सकते हो कि स्टॉक में इसमें पोटेंशियल है। एआई एंड डाटा साइंस के अंदर देखा जाए तो एआई और एमएल सॉल्यूशन और डाटा साइंस सर्विसेज के एडॉप्शन है, मार्केट पोजीशन और ग्रोथ पोटेंशियल स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि अगर परसिस्टेंट का स्टॉक जो है ना स्टेडी ग्रोथ और इनोवेशन फोकस्ड अप्रोच के कारण लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना हुआ है। बाकी डिपेंड आप लोगों पे करता है, एज आई सेड कि रिस्क एंड रिस्पॉट के रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट कंपनी की जो कि है न्यूज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी लिमिटेड। इसमें भी सर्किट लगता हुआ देखने को मिला, 5.29% तक की चढ़ा स्टॉक एंड साल भर में 212% तक का रिटर्न दिया। आज के दिन 13 जुलाई 2023 को 322.83 पे ट्रेड कर रहा था और 1009.90 पे कल के दिन क्लोज हुआ। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज एक ग्लोबल प्रोवाइडर है जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म्स और एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट, बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट और कस्टमर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट सॉल्यूशंस ऑफर करती है। की ऑपरेशंस की बात की जाए तो एंटरप्राइजेस कंटेंट मैनेजमेंट मतलब जिसको आप ECM कहते हो, उसमें सॉल्यूशंस फॉर मैनेजिंग एंड लिवरेजिंग एंटरप्राइजेस कंटेंट देखने को मिलते हैं। BPM जो कि बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट है, उसके अंदर प्रोसेस ऑटोमेशन सॉल्यूशंस और एनहेंसिंग ऑपरेशन एफिशिएंसी देखने को मिलती है। कस्टमर कम्युनिकेशन की बात की जाए तो सॉल्यूशन फॉर पर्सनलाइज एंड मल्टी चैनल, आप ये कह लीजिए मल्टी चैनल कस्टमर कम्युनिकेशंस देखने को मिलते हैं CCM के अंदर। ठीक है, ये इसके की ऑपरेशंस होते हैं जो कि इस कंपनी के हैं न्यूज़न के अंदर, जिसमें हम ECM कह लीजिए, BPM कह लीजिए, ECM। यस एक्चुअल में कंपनी का काम क्या है, अब आपको पता है हर चीज़ डिजिटलाइज होती जा रही है, तो ये डॉक्यूमेंट को अब डिजिटलाइजेशन में कन्वर्ट करने लग गया है। ठीक है, ये इसलिए आप ये कह सकते हो, इसलिए इस कंपनी की ज़्यादा एक ग्रोथ बनी हुई है, पहुंच बनी हुई है। 5 साल में इसने 594% तक का रिटर्न दिया है एंड अगर आप देखोगे तो 14,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं कि जो ये इसका जो फ्यूचर ग्रोथ है ना डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अगर देखोगे तो एंटरप्राइजेस के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव से जो ECM है, BPM है, CCM सॉल्यूशंस की डिमांड इंक्रीज होगी। ठीक है, क्यों? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से अगर आप डाटा किसी भी पेपर को आप डिजिटलाइज करना चाहते हो तो आप देखिए किसी भी हर ऑफिस में हर जगह आपको डिजिटलाइजेशन ही देखने को मिलता है कि हार्ड कॉपी बहुत कम, डिजिटली डॉक्यूमेंट रखना लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। प्रोसेस ऑटोमेशन के अंदर देखा जाए तो बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेटेड सॉल्यूशंस के अडॉप्शन से ऑपरेशनल एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है। तो इस ग्लोबल एक्सपेंशन की बात करूँ तो इंटरनेशनल मार्केट्स में एक्सपेंशन और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से रेवेन्यू ग्रोथ पोटेंशियल हाई देखने को मिलता है। अगर मैं स्टॉक पोटेंशियल की बात करूँ तो न्यूज़न सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का स्टॉक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और प्रोसेस ऑटोमेशन ट्रेंड्स के साथ अलाइन होने से लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोटेंशियल शो करती है। गाइस अब मोटा मोटा अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो देखिए कंपनी के बाद 250 करोड़ का कैश है, 55% अच्छे खासा इसका प्रमोटर होल्डिंग है, EPS काफ़ी अच्छा, ROC ROE काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट सेल्स ग्रोथ भी और भी ज़्यादा शानदार देखने को मिलती है, 27% और 41% तक का इसका देखने को मिलता है। गाइस मैं आपको बता दूं जो प्रॉफिट है और जो रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रो हुआ है,
69 लाख से 1 करोड़ तक प्रॉफिट पहुंचा और 13 लाख से 25 लाख तक पहुंचा है प्रॉफिट, और रिवेन्यू 69 लाख से 1 करोड़ तक 1 CR तक पहुंचा। गाइस देखिए, इस आईटी कंपनी के बारे में मैंने आपको बता दिया, 3 कंपनियां बता दी, चार्ट दिखा दिया, फंडा दिखा दिया। देखिए अब बात निकल के आती है, अरे यार तीनों में से कंक्लूजन कौन सा है। मैं किसी भी स्टॉक का रिकमेंड नहीं करती अपनी वीडियो पे, ठीक है। मैं आप लोगों को खाली स्टडी पेपर से लेकर आती हूँ, तो स्टडी आप ही को करना है। केपीआईटी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम और न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, तीनों कंपनीज ही आईटी सेक्टर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती हैं। एमर्जिंग टेक्नोलॉजी की वजह से, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ट्रेंड्स की वजह से और ग्लोबल मार्केट एक्सपेंशन से इन कंपनीज के शेयर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। अगर मैं केपीआईटी टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर और सस्टेनेबल मोबिलिटी सॉल्यूशंस के ट्रेंड से ग्रोथ पोटेंशियल हाई है। परसिस्टेंट सिस्टम्स की बात करूं तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और एआई और एमएल सॉल्यूशंस के एडॉप्शन से मार्केट पोजीशन और रेवेन्यू ग्रोथ स्ट्रांग है। न्यूज़ एंड सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इसके अंदर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म और प्रोसेस ऑटोमेशन सॉल्यूशन की डिमांड से फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल प्रोमिसिंग है। तो तीनों में अलग अलग एक अपनी एबिलिटी है, कैपेसिटी है और एक बहुत अच्छा शानदार आप एक करते हो काम करने वाली टेक्निक है, जिसकी वजह से इनके स्टॉक फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं। बाकी क्या डिसाइड आप लोगों को करना है, इन कंपनियों में इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, क्योंकि स्टडी तो आगे आपको ही करनी पड़ेगी। सो गाइस खुद से स्टडी करो, चेक करो, इन्वेस्ट करो। चैनल पर नहीं हो तो लाइक इस पर करना मत भूलो। गुड बाय गाइस, थैंक यू, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।